हेलो दोस्तों, समरीन इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आज़मी और आज की जो हमारी क्लास है वो है एडीसीए कोर्स की पार्ट 2 क्लास, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे नोटपैड के बारे में। नोटपैड में किस तरीके से आपको टाइपिंग करना है वो सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी वीडियोस हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे जो पहला हमारा जो पार्ट था एडीसी का पार्ट 1 क्लास था, उसमें हमने आपको बेसिक नॉलेज दे दिया था कि किस तरीके से आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना, फाइल्स क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें हमने बेसिक नॉलेज दे दी थी। लेकिन आज हम आपको टाइपिंग करके बताएंगे कौन-कौन से जो कीबोर्ड में कीज़ होती है उसका क्या इस्तेमाल होता है, वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नोटपैड ओपन करना है, जिसके लिए हमें यहाँ सर्च बार में टाइप करना है नोटपैड। तो हम यहाँ से आपको कीबोर्ड दिखाना चाहते हैं। कीबोर्ड हमें लाने के लिए अगर हमें यहाँ पे स्क्रीन पे कीबोर्ड लाना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कीबोर्ड से अपने विंडो प्लस आर लिखना है और यहाँ पे लिखना है OSK। इसका पूरा नाम होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। आप इतना लिखने के बाद आपको बस सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर कीबोर्ड आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसके माध्यम से, इस कीबोर्ड के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कौन सी की का क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमें नोटपैड ओपन करना। नोटपैड ओपन करने के लिए हम यहाँ सर्च बार में आएंगे और यहाँ से नोटपैड ओपन कर सकते हैं, या फिर हम स्टार्ट मेनू पे क्लिक करके यहाँ से ऑल प्रोग्राम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे इसमें से भी हम नोटपैड ले सकते हैं यहाँ से आने के बाद भी, ठीक है। या तो हम यहाँ से अपने कीबोर्ड से सर्च करेंगे, यहाँ से विंडो, ये है इसे विंडो बोलते हैं, विंडो प्लस आर। तो ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और मैं कीबोर्ड को थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से आपको इस सर्च बार में टाइप करना है नोटपैड। तो हम यहाँ से लिखते हैं नोटपैड। देखिए मैं लिख देता हूँ NOTE, ठीक है, PAD। यहाँ देखिए नोटपैड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आप देखेंगे ये इंटर बटन है। इंटर बटन दबाते ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए हमने इंटर किया, अब ये नोटपैड ओपन हो गया है। अब मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, तो इसको पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको भी सेटल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है, यानी कि यहाँ पे इसका टाइटल नहीं दिया गया है। तो टाइटल को सेव करने की, जब इसका हम सेव करेंगे तो हम नाम डाल देंगे तो वो वहाँ पे उसका नाम दिखेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे देखिए माइनस का बटन है, यहाँ पे आपको ये दिखेगा और यहाँ से कट कुट का निशान है। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये जो हम काम करें, इसको काम करते रहे, ये मिनिमाइज हो जाए, बल्कि यहाँ छिप जाए, कटे ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे छिप गया होगा हमारा साइड बार। यहाँ देखिए छिपा हुआ है, ना कि कटा हुआ है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से यहाँ से ओपन हो जाएगा। अगर हमें इसे बड़ा करना है, यहाँ से बड़ा करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये पूरा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अगर हमें इसको रिस्टोर करना है, रिस्टोर डाउन, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए रिस्टोर डाउन हो जाएगा पेज हमारा, ये देखिए इस तरीके से। अगर हमें इसे क्लोज करना है तो डायरेक्टली हम इसे पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज कट जाएगा। तो इस तरीके से कट जाएगा। हम फिर से ओपन कर लेते हैं नोटपैड को। ये चीज़ तो यहाँ पे हो गया। अगर हमें शॉर्टकट तरीके से जानना है तो ये जो मिनिमाइज की शॉर्टकट की है वो है विंडो प्लस एम। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मैंने कीबोर्ड यहाँ पे इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए विंडो है, ये विंडो प्लस एम करेंगे तो मिनिमाइज हो गया, देख रहे हैं। अगर हमें मिनिमाइज टैब को ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की है अल्ट प्लस टैब की। तो हम जिस पे भी जाएंगे उस पर क्लिक कर देंगे, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। अगर हम इसको बड़ा करना चाहते हैं, मतलब पूरा फुल पेज में करना चाहते हैं, तो उसकी शॉर्टकट कीज है अल्ट प्लस स्पेस प्लस एक्स। देखिए मैं यहाँ पे दबाता हूँ, अल्ट यहाँ पे हाईलाइट है, स्पेस प्लस यहाँ पे एक्स करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा। मैं आपको फिर से काट के दिखाता हूँ, अल्ट स्पेस और एक्स। एक मिनट, इस पर क्लिक कर देता हूँ और मैं अल्ट स्पेस एक्स करता हूँ, बड़ा नहीं हो रहा है, एक मिनट, अल्ट स्पेस और, ठीक है, एक मिनट, ये इससे नहीं बढ़ा रहा। तो आप कीबोर्ड से अल्ट स्पेस एक्स करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप कीबोर्ड से अल्ट स्पेस एक्स दबाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर आपको छोटा करना है तो आप यहाँ से अल्ट स्पेस आर दबाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो आप अपने कीबोर्ड से
अल्ट ये बटन है, आप अल्ट और स्पेस और ये देखिए आर दबाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर आपको इसे काटना है तो आप यहाँ से अल्ट प्लस F4 की, यहाँ पे देखिए F1 से लेकर F12 तक की होती है, नहीं दिख रही है, तो आप अपने कीबोर्ड से डायरेक्टली अल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो ये कट जाएगा। देखिए कट चुका है। ठीक है, ये चीज़ हमने सीख लिया। अब हम फिर से इसे ओपन करते हैं। अब हम इसे बड़ा कर लेते हैं। अब हमें इसमें टाइपिंग करना है, कुछ भी टाइपिंग करना है। जैसे हम एक कोई भी चीज़ लिख लेते हैं, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो हमें अगर कोई भी चीज़ बड़े लेटर में लिखनी है, कैपिटल लेटर में, तो हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे यहाँ पे, वो कैपिटल लेटर में लिखेगा। अगर हम पूरे का पूरा कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कैप्स का बटन है आपके कीबोर्ड में, CAPS यानी कि कैप्स का बटन दिखेगा। आप इसे ऑन कर देंगे तो आप जितना भी लिखेंगे वो सारा देखिए कैपिटल लेटर में ही लिखेगा। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में ही लिखा रही है। देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा बड़ा लेटर यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये है कैप्स लॉक का मतलब होता है कि अगर कैप्स लॉक ऑन है तो आप जो भी चीज़ें लिखेंगे वो सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में, वो टेक्स्ट कैपिटल लेटर में लिखेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम कैप्स लॉक को बंद कर देते हैं, हम सिर्फ पहला लेटर कैपिटल लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट की के साथ प्रेस करके जो भी लेटर लिखना है वो लेटर प्रेस करेंगे तो वो हमारा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। शिफ्ट की के साथ नहीं प्रेस करेंगे तो वो सारा स्मॉल लेटर में लिखाएगा। जैसे हम नॉर्मली अगर लिखेंगे तो वो स्मॉल लेटर में हमारा लिखाएगा। हम लिख रहे हैं कंप्यूटर क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं कंप्यूटर क्या है, यानी कि व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, तो हम यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्पेस, यहाँ से ये जो बड़ी वाली बटन है इसे स्पेस बार बोलते हैं। अगर हमें स्पेस देना है, दूरी देना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, दूर हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक यहाँ पे देखिए एक स्पेस है, दो स्पेस है, तीन स्पेस है, लेकिन अगर हम ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं तो हम यहाँ टैब की प्रेस है, देखिए ये टैब है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये 5 स्पेस की दूरी एक बार में कवर करता है। मतलब 5 स्पेस, हम 5 बार स्पेस दबाएंगे तो वो दूर हो, उतना दूरी होगा। लेकिन अगर हम एक बार टैब की दबाएंगे तो उतनी दूरी, जितना 5 स्पेस देंगे उतने बराबर आपका टैब की काम करेगा। एक बार टैब दबाएंगे तो 5 स्पेस की दूरी के बराबर आपका काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ लिया। यहाँ पे मैंने टैब की, कैप्स लॉक, शिफ्ट, ये चारों बता दी है। टैब और कैप्स लॉक और शिफ्ट ये बता दी तीनों। अब ये ESC बटन क्या होती है? ESC बटन हम जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम कोई भी ये फाइल या एडिट पे किसी भी, ये इसे बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। अगर हम कोई भी डायलॉग बॉक्स, जैसे ये भी खुल गया तो ये डायलॉग बॉक्स है। अगर हम इस चीज़ को कैंसिल करना चाहते हैं तो ये कीबोर्ड में ESC बटन होती है। अगर क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है कि कीबोर्ड में ESC बटन किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्टली इसका सवाल आंसर लिख सकते हैं कि कीबोर्ड में कैंसिल, ESC बटन को कैंसिल बटन के नाम से जाना जाता है। ये अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। तो इस तरीके से आप कोई भी डायलॉग बॉक्स अगर यहाँ पे मान लो ओपन होता है तो बस आप ESC की दबाएंगे, आपका डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली कट जाएगा। यानी कि कैंसिल बटन ही डायलॉग बॉक्स जो है, कैंसिल बटन अगर माना कहें तो ESC की हमारे कीबोर्ड में जो होती है वो रन डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करने का काम करती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, इसीलिए मैं बीच बीच में पूछता भी रहता हूँ कि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अभी हम यहाँ पे टाइप करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। जैसे मान लो यहाँ पे इज लिखा, हमने लिख दिया और हम यहाँ पे कंप्यूटर लिख रहे हैं तो ये सट गया है। अब हमें इसको काटना है। अगर हमें इसे काटना चाहते हैं तो हम यहाँ से ये जो कट कुट का निशान है, आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस का भी लिखा हुआ दिखेगा, बैक स्पेस, तो आप उससे यहाँ से काट सकते हैं। या फिर कट कुट का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो कीबोर्ड से यहाँ से कटता रहेगा। यहाँ से स्पेस दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्सर जो है यहाँ पे है, अगर कर्सर आपका यहाँ पे आ गया और कुछ गलती यहाँ पे हो गई, कर्सर आपका जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया G, अब यहाँ से मेरा कर्सर यहाँ पे है तो यहाँ से बैक स्पेस सिर्फ T को काटेगा, ना कि G को काटेगा। बैक स्पेस अगर हम यहाँ से करेंगे तो G को काटेगा, अरे T को काटेगा, सॉरी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि G को डिलीट करें तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन होगी आपके कीबोर्ड में, ये देखिए DEL लिखा हुआ है, तो ये जो है हमारा यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएगा, लेफ्ट टू राइट, और वो राइट टू लेफ्ट हो रहा था। मतलब अगर हम बैक स्पेस दबाते हैं तो राइट टू लेफ्ट होता है, लेकिन अगर हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो हमारा जो है
लेफ्ट टू राइट डिलीट करता जाएगा, वैसे हम बैक स्पेस दबाएंगे तो राइट टू लेफ्ट डिलीट करता जाएगा। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस बात में कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये कैसे क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ समझिएगा। जैसे मैं यहाँ से देखिए डिलीट दबाता हूँ तो ये जी को काट दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ना? एकदम बिल्कुल सही तरीके से समझिएगा, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, स्पेस दे दिया। अब मान लीजिए कि आपको एक बार में यहाँ पे अगर आप ऐसे यहाँ पे देखिए अप डाउन और यहाँ पे राइट लेफ्ट एरो की बना हुआ है, अगर आपको यहाँ पे जाना है किसी भी जगह तो राइट लेफ्ट की जगह यहाँ पे लेफ्ट पे से जाएंगे यहाँ से तो इधर उधर आप एरो की के माध्यम से जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको लॉन्ग टाइम मतलब धीरे धीरे ले जाएगा। यहाँ पे भी करेंगे तो धीरे धीरे ले जाएगा, देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक बार में आप W से पहले चले जाएं, मतलब होम पे चले जाएं, स्टार्टिंग जो इस लाइन की स्टार्टिंग है उसके शुरू में चले जाएं, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में होम बटन दिखेगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं होम बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप एक बार में जंप करके यहाँ आ जाएंगे। देख रहे हैं, कूद कर आपने डायरेक्टली W से पहले आ गए। तो ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। मतलब अगर आप कीबोर्ड का काम करेंगे तो आपकी जो स्पीड है, मैं बार बार यही चीज़ें बोलता हूँ कि आप अपनी स्पीड को फास्ट करें, क्योंकि अगर आपकी स्पीड फास्ट नहीं होगी तो आप किसी भी कंपनी वगैरह में कहीं भी काम करेंगे तो वो अगर आपकी स्पीड स्लो होगी तो वो बंदा आपको तुरंत निकाल देगा, कहेगा ये तो मेरे काम का ही नहीं है, बहुत स्लो काम कर रहा है। तो इसलिए कोई भी चीज़ आप करें तो बिल्कुल फास्ट करें, सही तरीके से करें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। समझ में आ रहा? तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, फिर उसके बाद जो चीज़ मैं बताता हूँ, जो भी चीज़ मैं बताऊँगा उसको प्रैक्टिकल ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, अभी अपनी स्टार्टिंग में यहाँ पे शुरू में आ गए। अगर आप चाहते हैं कि एक बार कंप्यूटर जो लिखा हो उसके लास्ट में आप पहुँच जाए, अंतिम में, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में इंड बटन दिखेगी, END इंड बटन। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली जंप कर जाएंगे कंप्यूटर के आगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया, लेकिन होम और इंड अभी मैं पेज डाउन पेज अप बताऊंगा और ये अप और डाउन की भी बटन मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ से लाइन चेंज करना मतलब नीचे जाना है इंटर, तो हम कीबोर्ड से क्या करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे तो हम इस लाइन से नीचे आ गए। अब हम लिख रहे हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो हम बस सिंपली अगर हमें लिखना है तो हम यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। देख रहे हैं आप मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो आप कीबोर्ड से लिख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कीबोर्ड भी अगर कुछ मिस्टेक हो रहा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कीबोर्ड पे हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे देखिए इलेक्ट के बाद टी नहीं लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से कीबोर्ड से अपने ऐसे ऐसे आके यहाँ पे इसको दे सकते हैं, यहाँ पे टी डाल सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से इस पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऊपर जाना तो आप यहाँ ऊपर जो बटन है ऊपर पे ऐसे जाएंगे, अगर आपको कई सारी लाइन है तो ऊपर ऐसे जाएंगे, नीचे जाना है तो यहाँ से जाएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ कीबोर्ड से जाना है तो आप पेज डाउन बटन पेज अप दबाएंगे। आप पेज अप पेज डाउन मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ से होम और इंड का ज़्यादा काम था वो मैंने बता दिया। ठीक है, अभी आप कीबोर्ड में देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है। आपकी कीबोर्ड में एक नम लॉक बटन दिया होगा, अगर आप यहाँ पे कोई भी गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 ये लिखा रहा है, अगर आपका नम लॉक जो बटन है, नम लॉक मैं इंटर करता हूँ, एक नम लॉक होगा NUMLOCK। ठीक है, नम लॉक बटन, अगर ये चीज़ आपका ऑफ हो जाएगा तो आप कोई भी गिनती लिखेंगे अगर नम लॉक न्यूमेरिक की से, तो आपकी की नहीं, आपका जो 1 2 3 है वो नहीं लिखाएगा क्योंकि आपका नम लॉक ऑफ है। आप एक बार नम लॉक पे की प्रेस कीजिएगा, उसके बाद ऐसे लिखेंगे तो आपकी जो लिखने वाला है चीज़ें वो देखिए, मैं यहाँ पे एंड दबा के इंटर करके यहाँ से लिखता हूँ। अब देखिए ये लिखा रहा है, लेकिन अगर नम लॉक गलती से दब गया तो ये नहीं दिखाएगा क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑफ कर दी है, हमने लॉक कर दिया है अपने न्यूमेरिक की पर, तो वो नहीं लिखाएगा। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते लिखते नम लॉक बटन जो है वो दब जाती है और नहीं, जो न्यूमेरिक की है वहाँ से दबाते नहीं लिखती है, तो वो बोलते हैं मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, मेरा कीबोर्ड ख़राब हो गया। तो ये चीज़ें समझने की बात है कि आपको देखना है पहले कौन कौन सी बटन है, कौन कौन सी बटन लॉक कहाँ से हो जाती है, कहाँ से ऑफ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा, उसके बाद ही आप इस पर सही तरीके से काम कर पाएंगे।
ठीक है दोस्तों, आपको मैंने नम लॉक भी बता दिया। अभी देखेंगे कीबोर्ड में, अगर हम बताएं तो कीबोर्ड में फंक्शन की जिसे बोलते हैं फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक की को फंक्शन की कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए F1 लिखा मैंने, F1 to F12, इसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं FUNCTION, फंक्शन की। F1 से लेकर F12 तक की को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि F1 से लेकर F12 तक की को हम बोलते हैं फंक्शन की, और कीबोर्ड में कैंसिल बटन ESC होती है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। मैं अपना एक बार फिर से देख लेता हूँ कि मेरा कितना मिनट हो गया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है। तो मैं अभी भी बनाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं फिर से कीबोर्ड ले आता हूँ। अब यहाँ से मैंने आपको ESC, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट बता दिया है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि कंट्रोल है। कंट्रोल जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप चाहते कि आप सेलेक्ट करें, अगर आप कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे तो आपका ये सारा के सारा एक साथ में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सारे को सिलेक्शन नहीं करना चाहते हैं, केवल एक को सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एरो की के माध्यम से शिफ्ट को प्रेस करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट है, और एरो की के माध्यम से सिलेक्शन को करते जाएंगे। जैसे मैंने शिफ्ट को सिलेक्ट किया, अब की के को मुझे यहाँ सिलेक्शन करना, तो के मैंने प्रेस कर दिया। फिर से इसी तरीके से मैं शिफ्ट दबाते हुए जितना चाहूँ उतना सिलेक्शन कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी भी टेक्स्ट पे कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो बिना सिलेक्शन का आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो मैंने आपको कंट्रोल, अल्ट, विंडो, ये सारी चीज़ों का यूज़ जो है वो मैंने बता दिया है। बाकी जो भी चीज़ें रह जाती है वो आगे चलते चलते मैं जब वीडियोस बनाता रहूँगा, आगे हमारी जो पार्ट क्लास जो आएगा धीरे धीरे, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, पार्ट 4, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें हमारे एडीसी कोर्स में कवर हो जाएगी। आपको एडवांस लेवल पर ले जाने की जिम्मेदारी ये मेरी है। बिल्कुल फ्री में आप एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो कंप्यूटर कोर्स है वो हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से सीख सकते हैं और कर सकते हैं, और बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ सही तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा है वाट। अब व्हाट इज कंप्यूटर जो लिखा है, इस पे अगर हम इसको सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, माउस से ड्रैग करते हुए भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए फाइल का बटन है, अगर हमें इसे सेव करना है तो हम यहाँ से सिंपली देखिए सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अब यहाँ से हमसे कहा जा रहा है कि सेव करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे पाथ यानी कि लोकेशन चूज कीजिए, हम कहाँ पर अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं, तो हम डेस्कटॉप चूज कर लिए हैं। अब यहाँ से हमें एक फोल्डर बनाना है, तो हम यहाँ फोल्डर बना लेते हैं राइट क्लिक करके। हमने बताया था फोल्डर कैसे बनाना, न्यू पे जाके यहाँ से बना सकते हैं। हम यहाँ से न्यू पे क्लिक किए, एक फोल्डर पे क्लिक किए, फोल्डर बन गया। हम यहाँ पे नाम देते हैं, यहाँ से पार्ट 2 क्लास है तो हम पार्ट 2 के नाम से इसमें सेव किए। अब हम इंटर करके यहाँ पे हम इसको ओपन कर लिए। अब यहाँ से फाइल नेम के अंदर हमें फाइल का नाम देना है। जैसे हम लिख देते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, हम कंप्यूटर के बारे में बता रहे थे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, हम लिख दिए। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए। अब यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये चीजें सेव हो गई। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट किस की तरीके से सेव करना था, तो आप यहाँ से कंट्रोल के साथ एस की दबाएंगे, आपके सामने सेव का बटन आ जाएगा। क्योंकि हमने सेव कर दी इसलिए नहीं आएगा। अगर आपको इसी नाम को दूसरे नाम से चेंज करना है, मतलब सेव एज करना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस दबाएंगे, सेव एज आ जाएगा। यहाँ पे नहीं आ रहा, आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एस दबा दीजिएगा, ये देखिए सेव एज का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से अगर आप व्हाट इज कंप्यूटर की जगह कुछ और देना चाहते हैं, या फिर व्हाट इज कंप्यूटर के आगे आप पार्ट 2 देना चाहते हैं, तो आप पार्ट 2 दे देंगे। आप इसी फाइल के अलावा भी आपके अंदर जो फाइल है वो सेव हो जाएगी, यानी कि सेव एज हो जाएगी। मैं मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर तो था ही, उसके आगे यहाँ पे सेव एज भी हो गई है व्हाट इज कंप्यूटर पार्ट 2 के नाम से। अगर आपको किसी फाइल को, जैसे ये पार लिख गया, गलत हो गया, अगर रीनेम करना है तो आप इसे सिलेक्शन करेंगे, कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे। जो हमने बताया कि फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक की होती है, F1, F2, F3, तो आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे। अगर आपकी कीबोर्ड, अगर आपका लैपटॉप है तो आपके सामने एक फंक्शन की का बटन दिया होगा, ये जो फंक्शन की FN, आप FN के साथ F2 की को प्रेस करेंगे। अब यहाँ से देखिए रीनेम का आ गया, आप एरो की से
अप डाउन, यहाँ पे राइट लेफ्ट जा सकते हैं। मैं इसे यूज कर रहा हूँ एरो की का। अब यहाँ से मैं टी प्रेस करके इंटर दबा दूंगा तो मेरी ये जो गलत एरर स्पेलिंग थी मेरी वो हमने सही कर दिया है। देख रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने इसको भी सही कर दिया है। तो अभी हमने फाइल को सेव करना सीखा, फाइल को सेव एज करना सीखा। सेव एज करने के लिए आप यहाँ से सेव एज पे क्लिक करेंगे, सेव एज हो जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे देख रहे हैं Ctrl+A, Ctrl+S, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कोई भी फाइल पहले से बनी हुई है आप उसे इसी फाइल में या फिर दूसरी फाइल में ओपन करना चाहते हैं यहीं से, तो आप यहाँ से फाइल पे जाके ओपन पर क्लिक करेंगे। अगर व्हाट इज कंप्यूटर फाइल चाहिए तो यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आप डायरेक्टली उस फाइल को यहाँ से ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे, वो भी फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आपको काटना है तो यहाँ से आप काट देंगे, ये फाइल कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ओपन कर लेंगे। पहले से बनी हुई फाइल को हम ओपन करते हैं। ठीक है, यही होता है इसमें। उसके बाद यहाँ से देखेंगे, यहाँ से न्यू विंडो का ऑप्शन दिख रहा है। Ctrl+Shift+N की अगर प्रेस करेंगे तो आपकी नई एक विंडो ओपन हो जाएगी। मतलब ये भी विंडो ओपन है, इसके अलावा आपको एक नई विंडो ओपन करके यहाँ पे दे देगा। Ctrl+Shift+N दबाएंगे तब। समझ रहे हैं दोस्तों। अगर आपको दूसरी विंडो नहीं चाहिए, सिर्फ न्यू विंडो चाहिए, तो इस पे क्लिक करेंगे, आपको इसी विंडो पे नई विंडो ओपन कर देगा। वो तो कट गया, आपका इसी विंडो पे नई विंडो ओपन कर दिया। समझ में आ रहा दोस्तों। आप चाहते हैं कि ये विंडो भी रहे और दूसरी विंडो ना, इसको ना कटे और दूसरी विंडो ओपन हो जाए, तो उसके लिए आप Ctrl+Shift+N यानी कि जो न्यू विंडो है वो ओपन करेंगे। अगर आपको इसी विंडो में दूसरी विंडो चाहिए तो आप न्यू करेंगे। लेकिन अगर आपको ये विंडो भी ओपन चाहिए, दूसरी विंडो नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करते रहिए, हम उसका जवाब तुरंत आपको देंगे। कोई भी इशू नहीं होने वाला है। कोई भी दिक्कत हो तुरंत बेझिझक आप हमसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे न्यू विंडो ओपन सेव एज का ऑप्शन जाना। पेज सेटअप क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई फाइल प्रिंट करनी है, उसका पेज सेटअप करने के लिए आप पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से अपने पेज को पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ वर्टिकल यानी कि खड़ा हो गया। जैसे ये पेन है, आप एक स्टिक है, स्टिक को आपने ऐसे खड़ी कर दिया, तो वो बंदा जैसे एक इंसान है, वो अगर स्टैंड अप यानी कि खड़ा हुआ है तो उसे पोर्ट्रेट बोलेंगे। अगर वो सो गया है, हॉरिजॉन्टल टाइप हो गया है, तो उसे लैंडस्केप बोलेंगे। मैं बिल्कुल इजीली तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को समझ लिए हैं। यहाँ से लैंडस्केप करेंगे तो हमारा पेज जो है वो लैंडस्केप में हो जाएगा। पोर्ट्रेट करेंगे तो आपका जो पेज है वो वर्टिकली हो जाएगा, यानी कि एक इंसान है वो स्टैंड अप फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मार्जिन देनी है तो यहाँ पे लेफ्ट टॉप से जितनी भी मार्जिन देनी है आप यहाँ से मार्जिन दे सकते हैं। आपको यहाँ से सारी चीज़ें अपर पेपर ट्रे, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेटिंग वेटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको बता दी पेज सेटअप पे आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। पेज सेटिंग करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे तो आपकी पेज सेटअप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने समझा दिया। अगर आप मान लीजिए कि आपने जो भी फाइल बनाया, कोई बंदा आपके सिस्टम से, आपके लैपटॉप से, आपके कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट है, आप चाहते हैं कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया उसको प्रिंट करके निकाल लें, तो उसके लिए आपको यहाँ से फाइल के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से सबसे पहले तो सेलेक्ट प्रिंटर, आपको अपना जो प्रिंटर है उसे सेलेक्ट करना होता है। जो भी इंस्टॉल है वो प्रिंटर रहेगा। प्रिंटर को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे दिखेगी, आपको जितनी भी कॉपी चाहिए वो यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक पेज की 10 कॉपी चाहिए तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ पे 10 लिखने के बाद यहाँ से उसको टाइप कर देंगे। जैसे नंबर ऑफ, यहाँ से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रिंट कर देंगे तो आपका प्रिंटर से जो भी कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली फाइल प्रिंट हो जाएगी, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+P, आप प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से एग्जिट का बटन है, एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो हमने फाइल के अंदर ये सारे ऑप्शंस क्लियर कर दिए हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से रिकॉर्डिंग चेक करो कितनी बड़ी हो गई। अब मैं आपको दूसरी जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। जैसे मैं फिर से यहाँ पे कीबोर्ड को ओपन करके रखता हूँ क्योंकि मुझे इसका काम पड़ता रहता है। अभी मैंने फाइल के अंदर जितने भी ऑप्शंस थे वो सारे ऑप्शंस मैंने क्लियर किए। अब मैं आपको एडिट के अंदर जो ऑप्शंस है वो मैं बताता हूँ। एडिट में कौन कौन से, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, अब ये सारे ऑप्शन मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे हमने इतने को सिलेक्शन किया एडिट पे, सबसे पहले अगर मान लो यहाँ पे हमने
कंप्यूटर को सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दिया। अब ये डिलीट हो गया। अब तो हमें डर लग रही है कि कोई बंदा नया है, और यार ये तो मेरा जो हमने टाइप किया था वो डिलीट हो गया, खराब हो गया, तो वापस कैसे लाना है इसे? तो हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ये है तो ये वापस भी ला सकता है। कैसे लाना है? एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे, अंडू कर देंगे, हमारा वापस हो जाएगा। अगर हमें इसे वापस फिर से भेजना है तो एडिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे रीडू का बटन नहीं है तो आप कीबोर्ड से भी कंट्रोल वाई दबाएंगे तो ये आपका वापस चला जाएगा। देखिए कंट्रोल वाई दबाएंगे वापस चला जाएगा, कंट्रोल जेड दबाएंगे रीडू आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद एडिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, कट है। कट का मतलब क्या होता है कि यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब जहां भी उसके बाद जाएंगे एडिट पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, वो वहां पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछते रहिए कि सर ये गलत हो रहा है। तो मैं अब अभी ये जिसे मैं जानता हूँ कि यहाँ पे कंप्यूटर हमने टाइप किया है, अब ये कंप्यूटर यहाँ भी रहे और यहाँ भी रहे, तो उसके लिए हमें कॉपी करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट कर देंगे। तो अब ये दोस्तों देखिए यहाँ पे भी कंप्यूटर है, यहाँ पे भी कंप्यूटर है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर। अब यहाँ पे हमने कट कॉपी पेस्ट भी सीख लिया। अब डिलीट जो हम आपको बता रहे थे डिलीट की, अब हम यहाँ से भी डिलीट एडिट पे है और डिलीट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अभी हम इसको सिलेक्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से अगर हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो जितना हमारा सिलेक्शन होगा उतना उसने डिलीट कर दिया। वापस लाना है हम अंडू कर देंगे, वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एडिट पे क्लिक करते हैं, डिलीट हमने कट कॉपी पेस्ट डिलीट ये सारी चीजें अंडू समझ लिया। अब यहाँ से एक इसको छोड़ते हैं, ये फाइंड का बटन है। फाइंड का मतलब होता है फाइंड मीन्स खोजना। तो हमें यहाँ पे देखिए व्हाट कहाँ पे लिखा है ये खोजना है, तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल F दबाएंगे जिसकी शॉर्टकट की है फाइंड करने की, या फिर हम यहाँ से एडिट पे क्लिक करके फाइंड पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये बॉक्स आ जाएगा। हम इसमें क्या सर्च करना चाहते हैं, व्हाट को हम यहाँ से काट देंगे, हम यहाँ लिखेंगे व्हाट WHAT। हम जैसे ही लिखेंगे व्हाट, अब यहाँ पे हम यहाँ पे व्हाट लिखने के बाद फाइंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अभी ये देखिए क्योंकि ये डाउन पे है तो डाउन पे नहीं ढूंढ पाए, अप पे जाके हम यहाँ फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये व्हाट इसने ढूंढ के दे दिया। जो भी हमने सर्च किया है, जो हमने फाइंड किया है, उसको इसने हाईलाइट कर दिया है। यानी कि अगर आपके कीबोर्ड कहीं भी आपने टेक्स्ट टाइप किया, बहुत सारे कई हजार वर्ड किया है, उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें फाइंड करनी है तो आप इस फाइंड ऑप्शन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही मददगार साबित होता है, मैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो बेसिकली आप भी इसका यूज़ करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ। अब यहाँ से एडिट के अंदर आप देखेंगे कि फाइंड तो हो गया, फाइंड नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी वाट है वो वाट 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 करता जाएगा, इंटर इंटर जाता है। ठीक है, मतलब जितने भी वाट है मतलब उसको पहले उसको सिलेक्शन कर, फिर उसको सिलेक्शन करेगा, ऐसे करके नेक्स्ट करते हुए जाता है। ठीक है, तो मैं फिर से एडिट पे जाता हूँ। अभी मैंने फाइंड वाला सर्च देख लिया, अब यहाँ से मैं रिप्लेस देखता हूँ। मेन चीजें मैं दिखाता हूँ। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, रिप्लेस कोई भी चीज, अभी आपको एक फोन लेते हैं मैं एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। जैसे एक फोन आपने ले लिया, उस फोन में कोई भी खराबी है तो उसे आप मोबाइल वाले के पास जाएंगे, बोलेंगे मुझे रिप्लेस कर दो, मुझे दूसरा फोन दे दो, इसके मतलब इस फोन की जगह दूसरा फोन बदल कर दे दो, तो उसे बोलते हैं बदलना, रिप्लेस में बदलना। तो मैं चाहता हूँ कि व्हाट इज कंप्यूटर लिखा था, व्हाट इज कंप्यूटर हट के यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर की जगह यहाँ पे लिख जाए टाइप ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे देखिए एडिट पे क्लिक करूंगा और रिप्लेस का शॉर्टकट की भी है Ctrl+H, तो मैं रिप्लेस पे क्लिक किया। अब यहाँ से मैं व्हाट इज कंप्यूटर पूरा टाइप करूंगा। सबसे पहले मुझे जो चीज को बदलना है, पहले फाइंड व्हाट यानी कि जो ढूंढना है कि किस पे किसी को बदलना है। अब मैंने व्हाट इज कंप्यूटर को बदलना चाहा तो यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर लिखा। अब रिप्लेस विथ किसके साथ बदलना चाहते हैं वो टाइप करेंगे, यहाँ पे लिखता हूं मैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सीखते जाइए और प्रैक्टिकल करते जाइए, क्योंकि आने वाले समय में मैं एक एक चीज डीपली और समझाऊंगा, तो इसलिए प्लीज आप सही तरीके से प्रैक्टिकल कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो में बना रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, अभी देखिए ये नहीं मिला, इसको मैच नहीं किया, तो आप पहले फाइंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे भी नहीं मिला तो मैच केस पे क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ा है, कैन नॉट फाइंड कर रहा है, तो आप यहाँ से सिर्फ व्हाट को चूज कर दीजिए। व्हाट को टाइप में कन्वर्ट करना है तो एक एक को कर दीजिए, एक सेंटेंस को।
यहाँ से मैंने वाट को चूज किया, इसको मैंने इंटर किया और यहाँ से मैं टाइप में बदलना चाहता था तो यहाँ रिप्लेस पे क्लिक करूंगा। अभी भी नहीं ढूंढ पा रहा है तो मैं पहले इस पे क्लिक करूंगा कि ये क्लिक नहीं है ना, तो अब मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा। सॉरी नहीं हो पा रहा है, फाइंड नेक्स्ट करूंगा, अभी भी ये नहीं ढूंढ पा रहा है। रिप्लेस ऑल मैं एक बार करके देखता हूं, फाइंड नेक्स्ट भी नहीं हो रहा है। तो ये इसी तरीके से हो जाएगा, बट इस यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या नहीं हो रहा है, बट इसी चीज से फाइंड रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। जैसे मैं अगर इस टाइप करता हूँ और मैं यहाँ पे मेरा कीबोर्ड है और यहाँ से मैं हाई लिख देता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, और मैं फाइंड नेक्स्ट करके देखिए इसने इस पे क्लिक किया। अब मैं रिप्लेस करूंगा तो ये रिप्लेस हो गया है। आप देख सकते हैं कि व्हाट है कंप्यूटर लिख दिया, तो मतलब ये रिप्लेस इस तरीके से हम रिप्लेस कर देंगे। दोस्तों कोई भी चीज़ है मैं क्लियर आपको बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं बार बार रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस जो है बहुत लंबी हो रही है, तो मैं नहीं चाहता कि लंबी हो, लेकिन फिर भी मुझे सारे ऑप्शंस इस वीडियो में क्लियर करने हैं क्योंकि मैं सारी ज़्यादा एडीसीए का जो कोर्स है उसमें ज़्यादा वीडियो नहीं भरना चाहूँगा। मेन वीडियो रहेगी मेरी, मेन वीडियोस पूरा कंप्लीटली भरूंगा। तो अब मैं एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके रिप्लेस मैंने बता दिया, सेलेक्ट ऑल मैंने बताया कि पूरा सिलेक्शन करता है, एक बार में सिलेक्शन पूरा सेलेक्ट ऑल हो जाता है, यानी कि सभी को सिलेक्शन कर देता है। उसके बाद यहाँ से आपका टाइम डेट है, फॉर्मेट अगर चाहते हैं तो यहाँ टाइम डेट पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे डेट एंड टाइम भी इंटर, जहाँ भी आप इंटर करना चाहें वहाँ पे एडिट पे जाके टाइम डेट पे क्लिक कर देंगे, आपका यहाँ पे टाइम डेट वगैरह सब कुछ आ जाएगी। तो ये एडिट ऑप्शन हमने क्लियर किया। अब हम यहाँ से कंट्रोल Z करते हुए जा रहे हैं। अब हम इस पे क्लिक करके कोई भी फॉर्मेट देना चाहते हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने फॉन्ट पे क्लिक किया, अगर हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है तो हम यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, और उसकी अगर हमें साइज बढ़ानी घटानी है तो यहाँ से हम अपने हिसाब से फॉन्ट की साइज को भी घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने इसको होगा किए तो ये देखिए हमारी फॉन्ट की साइज और फॉन्ट भी बड़ा हो गया, फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज हो गया है। अभी मान लीजिए हमने इसमें ढेर सारे वर्ड लिखते हैं, लिखते जाते हैं, ये रैप टेक्स्ट हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि एक लाइन में अगर आप में रैप टेक्स्ट और यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे ये ऑफ है, तो आप लिखते जाएंगे, वो एक ही लाइन में सब लिख जाएगा, तो आपको दिक्कत होगी। आपको एक बार में सारी चीजें देखने के लिए आपको यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करके वर्ड रैप पे क्लिक कर देना ताकि आपको लाइन बाय लाइन चेंज होता हुआ दिखे। ये सारी चीजें हमने फाइल एडिट, फाइल के अंदर सारे ऑप्शंस क्लियर किया, एडिट के अंदर हमने सारी चीजें आपको सही तरीके से बताई, फॉर्मेट भी हमने सही तरीके से समझाई दिया। उसके बाद व्यू के अंदर आएंगे, जूम का मतलब होता है जूम इन जूम आउट। हम जूम आउट करना चाहते हैं जूम आउट कर देंगे, जूम इन करना है तो हम जूम इन करके यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब स्टेटस बार यहाँ से अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा स्टेटस बार देखिए हाइड अनहाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ला दिया। हेल्प में जाने के बाद कोई भी हेल्प चाहिए अगर आप व्यू हेल्प पे क्लिक करेंगे आपके सामने नेट आ जाएगा, यहाँ से कोई भी चीज़ सर्च करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए टाइटल हमने जो सेव किया वो टाइटल में आ गया। तो ये सारी चीज़ें हमने नोटपैड को आज कंप्लीटली सीख लिया है कि किस तरीके से आपको कीबोर्ड में कौन सी की काम करती है, कैसे काम करना है, टाइपिंग कैसे करना है, कैसे आप टाइपिंग करेंगे, वो चीज़ें आज हमने आपको सिखा दिया है। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।